युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध कृष्ण के कक्ष में लड़े जाते हैं, जहां तलवार नहीं बुद्धि तोली जाती है। आज हम उस क्षण में आते हैं जब अर्जुन और दुर्योधन एक ही समय माधव के पास पहुंचे और युद्ध का पलड़ा बिना एक बाण चले झुक गया। माधव किसके पक्ष में, जब चुनाव ने युद्ध तय किया। कुरुक्षेत्र से पहले कृष्ण द्वारका में थे, विश्राम कर रहे थे। उसी समय दुर्योधन पहुंचा। उसने देखा कृष्ण शयन कर रहे हैं। दुर्योधन सिंहाने खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि वह अपने आप को बड़ा मानता था। उसी क्षण अर्जुन आया। उसने देखा कृष्ण सो रहे हैं। अर्जुन पांव के पास बैठ गए। क्यों? क्योंकि वह कृष्ण को ईश्वर मानते थे। कृष्ण जागे। पहली दृष्टि अर्जुन पर पड़ी, फिर दुर्योधन पर। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि युद्ध पहले ही दिख चुका था। जो चरणों में बैठा है वही धर्म के निकट होता। कृष्ण बोले, मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर दो विकल्प रहे। नारायणी सेना, अपराजय विशाल सुसज्जित। दूसरा स्वयं कृष्ण, निहत थे, केवल सारथी। पहले चुनाव का अधिकार दुर्योधन को मिला। दुर्योधन हंसा। उसने कहा, मुझे सेना चाहिए। उसकी दृष्टि संख्या पर थी, हाथी, घोड़े, रथ। कृष्ण उसे कमजोर लगे, क्योंकि अहंकार हमेशा बुद्धि को कम आंकता है। अर्जुन ने बिना रुके कहा, मुझे माधव चाहिए, न सेना न शस्त्र, सिर्फ मार्गदर्शक। क्योंकि अर्जुन जानता था, जहां कृष्ण होते हैं विजय पहले से होती है। उस क्षण कौरवों को संख्या मिली, पांडवों को दिशा। और इतिहास दिशा से चलता है, संख्या से नहीं। कृष्ण पांडवों के पक्ष में नहीं थे, वे धर्म के पक्ष में थे, और धर्म उस दिन अर्जुन के साथ बैठा था। दुर्योधन सेना लेकर गया, पर आत्मविश्वास वहीं छोड़ आया। अर्जुन खाली हाथ लौटा, पर भाग्य साथ लेकर। अब युद्ध अपरिहार्य था। अगला अध्याय, शंखनाद, जब कुरुक्षेत्र गूंजा।